नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम मार्केट की कुछ नई पहल को लेकर के चर्चा करेंगे। जिसमें नई पहल का मतलब ये है कि हमने एक फ़िल्टर बेस पे कुछ टॉप ग्रोथ स्टॉक को लेकर चर्चा करेंगे, जहाँ पे उनका वाई-ओ-वाई का ग्रोथ भी हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ट्रेंड भी बेटर होना चाहिए। मार्केट की रेस में उनका जो वैल्यूएशंस हैं, वो भी एक स्थिरता होना चाहिए। आज के टाइम में अंडर वैल्यूड भी हो और मार्केट की रफ्तार के आगे क्या को जंप भी करता जाए। जहाँ हम इस तरह के पहलुओं को लेकर के फ़िल्टर करने की कोशिश किया कि कम से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए। आरओई, आरओसी के दोनों का आंकड़ा जो है कम से कम 15% तो रिटर्न क्रिएट होना ही चाहिए। साथ में इनका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, ये भी स्टेबल हो। तो चलिए इस तरह के हमने कुछ कुल मिलाकर 5 कंपनी डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लर्निंग में। जिसमें हम उनकी हर एक पहलू पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी होगा, बिना कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी रिकमेंडेशन को लेकर के। क्योंकि दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा को सिक्योर करेंगे, सेव करेंगे तो शायद बेटर टुमारो के लिए वो काम को भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल गोल्डन रूल भी हम जानेंगे क्योंकि ये मार्केट के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। अब इस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करें, ऐसी कौन-सी कंपनी है और क्या करती है? तो क्या करती है उसके बिज़नेस मॉडल में ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ पार्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी तक के इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात बिल्कुल ही नहीं करने वाला हूँ, किसी तरह के कोई भी रिकमेंडेशन को लेकर। सबसे पहले चर्चा करते हैं कंपनी को लेकर के जिसका नाम हम बात कर रहे हैं, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी पे मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने शायद कुछ दिन पहले शायद डिटेल एनालिसिस किया था, डिटेल स्टडी किया था। जहाँ पे हमने हर एक पहलू पे बिजनेस मॉडल से लेकर के उनकी चाहे वो ग्रोथ लेवल हो, चाहे इनका अभी तक का रिसेंटली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था उसको लेकर हमने डिटेल में जानने की कोशिश किया था। आप सबने देखा भी होगा, आपने सबने लर्न भी किया होगा। आइए एक नज़र दोबारा चलते हैं, क्यों जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज के टाइम में अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आता है और ग्रोथ स्टॉक की जो फॉर्मूला हमने यूज किया उसके अंदर भी ये कवर कर। यदि अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो कंपनी में सबसे पहला देखा जाए पीएस कंपनी को कंपैरिजन करते हुए तो हमने ये देखा कि यहाँ पे इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जंप कर चुका है बुक करंट मार्केट की प्राइस के कंपैरिजन करके देखा जाए। करीब-करीब 278% की रैली क्रिएट की कर चुका है फ्रॉम द बुक वैल्यू। वहीं दूसरी तरफ यदि आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो ये आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है क्योंकि मार्केट केवल केवल 60% के आसपास ही रैली क्रिएट किया है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू से। कंपनी की अच्छी बात ये है जहाँ पे मल्टीपल में हम लोग देखते हैं कि स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना होना चाहिए। वहाँ पे इनका जो रेशियो है केवल 12 मल्टीपल में ट्रेड हो रहा था। और इसके अलावा यदि हम डेट टू इक्विटी के नंबर को भी देखें तो 0.53 के आसपास नंबर मिलता है। अब आते हैं रिजल्ट को लेकर के, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको लेकर। यदि कंपनी की वाई वाई ग्रोथ को देखा जाए तो कह सकते हैं कि सेल्स में करीब 11% की रैली थी। तो वहीं पे प्रॉफिट में सेलेंट बैठ गई थी। प्रॉफिट में आकर के गिर करके 0.25% के आसपास रह गई नॉमिनल सी वैल्यू, जो कि न्यूट्रल से भी कम कह सकते हैं। वहीं पे यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड को देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में इनका जो रेस था उसमें अल्टीमेटली करीब-करीब 66% के आसपास रैली क्रिएट करती देखी गई फ्रॉम द प्रॉफिट पार्ट में। तो वहीं क्वार्टरली यदि आप सेल्स की पार्ट 66% तो प्रॉफिट के पार्ट में देखा जाए करीब 50% की रैली क्रिएट पाएगी। ये इनका कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था पुराने रिकॉर्ड। यदि कंपनी की हम आरओई, आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कंपनी का आरओई जो है करीब 23% के आसपास, तो आरओसी भी करीब 20% के आसपास रहा है। इंडस्ट्रियल के जो पी है, वो करीब 18 मल्टीपल में ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो उसके लिहाज से इसको यदि स्टॉक पी को अवलोकन करेंगे, तो केवल 12 मल्टीपल में ट्रेड होता है, अर्थात यहाँ से 50% का गैप तो बचा हुआ दिखता है, जो करंटली सिचुएशन है उसके मुताबिक। यदि मार्केट की स्टॉक प्राइस ट्रेंड को अवलोकन करेंगे फ्रॉम द 52 वीक हाई से 52 वीक के लो के से कंपेयर करके आज के टाइम में, तो ये देखा गया कि नियरली की बात करूं तो ये पाया गया कि कंपनी में करीब-करीब 24% की अप ट्रेंड से गिरावट रही है। कहाँ से? 52 वीक की हाई पोजीशन से।
जो कि 2024 में लाइफ टाइम हाई सभी कंपनियों ने बनाई थी, वहाँ से 24% मार्केट गिर चुका है। और यदि बॉटम से चर्चा किया जाए तो करीब 34% की रैली क्रिएट करता है, जो कि 52 वीक की लो पोजीशंस बनाई थी। यदि इस कंपनी में निवेशकों का अर्थात शेयर होल्डर का तादाद को देखा जाए तो कह सकते हैं कि मार्केट कैप इस कंपनी का करीब 1500 करोड़ के आसपास था। 1572 करोड़ की 75 करोड़ के आसपास बनती रहती है। तो ये कह सकते हैं कि 1500 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ के बीच में इनका मार्केट कैप है। और जो मार्केट में शेयर होल्डर का लिस्ट कहता है, जो 31 दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा था, उसमें करीब 20,000 से ज्यादा थी। और नेट इनकम मार्जिन कंपनी का अल्टीमेटली 5% के आसपास क्रिएट करता। तो हमने डेट्स भी देखा, वैल्यूएशन भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि स्टेबल्स की दिशा में बनती देखी गई। दूसरा चीज ये भी देखा जाए कि कंपनी में आखिर निवेशकों का इंटरेस्ट में जो एफ आई डी आई की होल्डिंग है वो क्या कहती है। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी में एफ आई और डी आई की जो होल्डिंग है नियर अबाउट कह सकते हैं कि एफ आई की होल्डिंग करीब 6%, तो डी आई की होल्डिंग बिल्कुल सेलेंट बैठी है। आम निवेशकों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर करीब 57% से ज्यादा होल्डिंग को शेयर होल्डिंग पैटर्न को होल्ड करता, कंट्रोल करता, ये कैसे। यदि हम दूसरी कंपनी की जिक्र करने वाला हूं तो दूसरी कंपनी हमारे सामने निकल के आती है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। इस पे भी हमने डिटेल स्टडी किया था, शायद काफी टाइम हो गया होगा। आज मैं इसकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी को एक नज़र और झलक देखने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कंपनी का। तो इसका सबसे पहले देखें मार्केट की रेंज के मुताबिक, तो गोकुल एग्रो का जो ग्राफ निकल के आता है उसमें कह सकते हैं मल्टीपल में यहाँ मार्केट में पी रेशियो है करीब 14 के आसपास है। तो डेट टू इक्विटी को लेकर कहते हैं कि 0.58 के आसपास निकल के आती है, 53 के आसपास निकल के आती है। यदि मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप करीब 3500 करोड़ के आसपास है। और करंट मार्केट की जो प्राइस है उसको बुक वैल्यू से यदि कंपेयर करते हैं तो करीब करीब 391% की रैली क्रिएट करती है। तो दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में करंट मार्केट की प्राइस करीब 72% ही जंप कर चुकी है। यदि मार्केट की एक्चुअल रेंज की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल के पी इस कंपनी का करीब करीब कह सकते हैं इस इंडस्ट्री का जो कि एग्रो केमिकल्स में डील करती है उसमें करीब जो 24 के आसपास। तो इस कंपनी का जो स्टॉक पी की बात किया जाए तो काफी छोटा सा, जो कि 14 के आसपास ही मार्केट में ट्रेड करती देखी गई। यदि कंपनी में प्रमोटर कंट्रोल की जिक्र किया जाए तो करीब 73% से ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन एक डिमेरिट की बात कहती है कि कंपनी के प्रमोटर साहब ने ना प्लेज करके रखा है और करीब 13% की होल्डिंग को उन्होंने प्लेज कर। एक तरफ देखा जाए यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन और डेट टू इक्विटी को लेकर देखा है तो डेट टू इक्विटी करीब 0.53। तो करंट यदि हम रेशो को देखा है तो 1.16 के आसपास आंकड़ा निकल के आती है। और टोटल ओवरऑल कंपनी का नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो करीब करीब 1% ही रहा, जो कि काफी कम मिलता देखा। यदि आर ओ सी की आंकड़ा को देखा जाए करीब 18% से लेकर के और 23% के बीच में है। तो वहीं पे कंपनी का यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक ग्रोथ को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो था करीब 50% के आसपास सेल्स में बढ़ोतरी थी। तो साथ में प्रॉफिट भी करीब 115% जंप कर गई। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा करते हैं तो करीब कह सकते हैं कि 3.5% के आसपास सेल्स में ग्रोथ थी। तो नियरली 1.5% के आसपास प्रॉफिट भी जंप करती। यदि करंट मार्केट की प्राइस के आसपास की अवलोकन करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो 52 वीक के हाई पोजीशंस था उससे मार्केट केवल केवल कितना गिरा हुआ है, 36% गिरा हुआ दिखता है। और इस 36% की रैली में यदि ऑन एवरेज देखा जाए तो इनके पूरे के पूरे पीयर्स चेन जो है कंपनियां वो 33% गिर चुका है। तो उसके कंपैरिजन में करीब 36% गिरावट दर्ज कर, ऑन एवरेज से 10% ज्यादा गिरा हुआ महसूस होता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यदि आप 52 वीक के लो पोजीशन से देखा जाए तो कंपनी 131% रैली क्रिएट कर चुकी। यदि इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न के तौर पे करीब 50,000 शेयर होल्डर हैं। और इसमें की एफ आई आई की करीब करीब 1% से ज्यादा की होल्डिंग है, डी आई की कोई भी भूमिका नहीं है। और यदि रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा है तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रेटजी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, पास्ट परफॉर्मेंस, एक चीज को और हमेशा ध्यान रखने की बात है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर प्रोडिक्शन ना माने।
लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके लिए अकॉर्डिंगली अभी तक का जो सिचुएशन रहा है वो एक स्टेबल्स और एक स्ट्रांग पोजीशन के साथ मार्केट में बनी हुई दिखती है। नेक्स्ट कंपनी की जिक्र करने वाला हूं जिसमें चर्चा करने की कोशिश करूंगा डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड को लेकर के। यदि हम डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें तो शायद इस पर भी हमने डिटेल स्टडी किया होगा। आज के टाइम में ये अंदर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आता है। टोटल हमें केवल 4 स्टॉक को कवर करूंगा, जो हमने 5 स्टॉक किया था। शायद हमने कुछ नाम को एक जगह पे मिस कर दिया, ऐसा हो सकता है, या फिर हमने जो ढूंढ के लेके डेटा लेके आए उसमें हमने उस तरह की कंपनी को एक हमने शायद मिस कर दिया। इसलिए फिलहाल हम तीसरी कंपनी पे चलते हैं जिसका नाम डायनाकॉन सिस्टम्स था। और इसकी यदि आप वैल्यूशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये कंपनी आज के टाइम में जो है वो करीब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके मुताबिक 94% ही रैली क्रिएट करता है, जबकि बुक वैल्यू से करीब 700% रैली क्रिएट कर चुका है। यदि स्टॉक पीई के अकॉर्डिंगली अवलोकन करेंगे तो करीब 19-20 मल्टीपल में मार्केट में अवेलेबल ट्रेडिंग देखा गया है। और इसका मार्केट कैप नियरली कह सकते हैं कि 1300 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ के बीच में रही है। यदि हमने इस आरओई की आंकड़ा को देखा तो काफी बेटर है, जो कि 41% से लेकर के करीब 44% तक के बीच में रही है। तो साथ में नेट इनकम मार्जिन कंपनी 6% की सेविंग कर पा। यदि डेट टू इक्विटी नंबर को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी नंबर जो है 0.35 का आंकड़ा था, तो करंट रेशियो के नंबर वहीं पे 1.58 का काम कर सकते। अल्टीमेटली कह सकते हैं कि इस कंपनी में करीब 61% से ज्यादा का होल्डिंग प्रमोटर्स ग्रुप के पास है, तो कोई भी 1 रुपए का प्लेज नहीं किया है। और अच्छी बात यह थी कि 61% की होल्डिंग के अलावा यदि 39% होल्डिंग की बात करें तो उसमें करीब करीब 39-40 हजार निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रखा। यदि कंपनी की हम फिलहाल स्टॉक प्राइस की ट्रेंड की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज वाइज हमने कैलकुलेट किया 52 की हाई के मुताबिक, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था। और केवल 39% के आस 27% के आसपास मार्केट शायद नहीं सॉरी करीब 39% के आसपास 52 की हाई पोजीशन से गिरा हुआ महसूस होता है। तो वहीं पे बॉटम से भी देखा है तो करीब 38-39% मार्केट जंप कर चुका है। नेट इनकम मार्जिन हमने देखा करीब 6% के आसपास बना के रखी है, ऑन एवरेज से थोड़ा सा स्टेबल से ही जिक्र। नेक्स्ट कंपनी की जिक्र करने वाला हूं जिसका आजकल होल्डिंग शायद अदानी ग्रुप्स के पास चला गया है या जाने वाला है। मैं उसमें ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं करने की कोशिश करूंगा। आईटीटी सीमेंटेशन लिमिटेड, जो कि एक फॉरेन कंपनी थी और ये इंडिया में सिविल्स कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती देखी गई थी और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक लगातार कामकाज करती रही, अच्छी खासी वैल्यूएशन में मार्केट में अवेलेबल है। इनका यदि बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए इस स्टॉक प्राइस को तो ये कह सकते हैं कि इनका स्टॉक प्राइस जो था उसमें करीब 584% की रैली क्रिएट करता है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस में। तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है अंदर वैल्यूड तो नहीं है पर वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि 122-25% की रैली क्रिएट किया है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू से। स्टॉक पी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मार्केट केवल 27 टाइम्स के मुताबिक ट्रेड अवेलेबल है और स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 550 के आसपास का स्टॉक प्राइस मिलता मार्केट में देखा। यदि कंपनी की डेट इक्विटी नंबर को देखा है तो जीरो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डेट्स फ्री कंपनी है। और साथ में यदि हम वायो वाई ग्रोथ को देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखें तो क्या आंकड़ा कहती है, तो यदि वायो वाई ग्रोथ को देखा जाए तो कंपनी करीब 11% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ करती है। तो प्रॉफिट का डायरेक्शन भी इनका नियर अबाउट द वही 11% के आसपास रही है। यदि क्वार्टरली डेटाबेस की चर्चा किया जाए तो करीब 12% से ज्यादा इनका सेल्स ग्रोथ था। तो वहीं क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो करीब करीब 29-30% के आसपास बनती देखी गई। करीब करीब 20%, सॉरी, करीब करीब 20% के आसपास देखी गई। यदि कंपनी की ट्रेंड की बात किया जाए जो कि 52 वीक की हाई से लेकर के आज के सिचुएशन में, तो उससे पहले यदि आरओसी की आंकड़ा को देखा है तो आरओ करीब 19% के आसपास रही है। तो वहीं पे आरओसी इस कंपनी का 27% से ज्यादा आंकड़ा लेके चल रही है। यदि स्टॉक पी को अवलोकन करते हैं इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक थोड़ा सा ओवर वेटेज की कैटेगरी में आता है, यहाँ से करीब 20% ज्यादा ओवर वेटेज है। लेकिन यदि आप नेट इनकम मार्जिन की बात किया तो केवल 4% ही कमा के सेव करते, जबकि कंपनी में डेट टू इक्विटी जीरो करीब करीब डेट टू इक्विटी के नंबर जो 0.60 का नंबर है, तो वहीं पे यदि आप इनकी करंट रेशियो के नंबर को देखा जाए तो 1.10 के आस।
यदि करंट मार्केट की प्राइस को 52 वीक की हाई प्राइस से कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में करीब करीब 20% मार्केट टूट चुका है फ्रॉम द 52 वीक की हाई से। और यदि बॉटम से कंपेयर किया तो करीब 78 से लेकर 80% की मार्केट रैली क्रिएट कर चुका है। और ओवरऑल कंपैरिजन यदि देखा है तो फंडामेंटली कंपनी का स्ट्रॉन्ग जिक्र करता पाया गया। इसके अकॉर्डिंगली जो हमने फिल्टर कंडीशन यूज किया था उसके मुताबिक, और हमने फिल्टर कंडीशन को एक बार दोबारा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जहां पे हमने ऐसी कंपनी सर्च करने की कोशिश किया था जिसका मार्केट कैप करीब 1000 करोड़ से ज्यादा हो और जो सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो काफी बेटर हो, जहाँ पे कम से कम 1% से लेकर 10% तक रैली हो। वही आरओई का आंकड़ा देखा है तो करीब 18% से ज्यादा होना चाहिए था, 15% के आसपास की होना चाहिए। तो इस तरह की कंपनियों को हमने एक फिल्टर के तौर पे रखा जो आज के टाइम में अभी तक का पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में फिल करता है। हमेशा एक बात कहता हूँ कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो, और एक सिंगल सी गोल्डन रूल, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ना कोई आपको रिकमेंडेशन देने वाले हैं कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदो बेचो या रखो। दिस इज योर मनी योर डिसीजंस, बट एक सिंगल से गोल्डन रूल हमेशा अवेयरनेस के तौर पे रखने की कोशिश करता हूँ कि देखते हुए चीज़ों का, ऐसी चीज़ों को लेके आना चाहिए घर में जो आपके आने वाले समय में उसकी वैल्यूएशन भी बना रहे और वो अच्छा भी हो। दूसरी तरफ ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं जिनकी वो जल्दी एक्सपायर हो जाए, जल्दी उनकी वैल्यूएशन खत्म हो जाए, उनकी वैल्यू नहीं बचे, तो फिर उस सिचुएशन में आपको लॉस बुक ही करना पड़ेगा। तो इसको ट्रेंड को भांपना चाहिए और उनकी बेस को समझना चाहिए, तभी अब आप अच्छे से चुन सकते हैं और अच्छी पैसे भी उसमें से क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन क्रिएट करवा सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, न्यू पॉइंट के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।